जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से ये चल रहा था कि कोर्स है वो अपडेट नहीं हो रहा है, नया सिलेबस, और मैं भी इसलिए अपडेट नहीं कर रहा था कि हिंदी में कोई ज़्यादा चेंजेस होते नहीं है अगर टॉपिक चेंज नहीं होता है। लेकिन अब तो टॉपिक ही चेंज हो गई, फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया, सेकेंड ग्रेड का सिलेबस चेंज हो गया, तो हमें भी चेंज करना पड़ा और अब बिल्कुल नया है। नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार अभी 2 अक्टूबर से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। पहले 1 अक्टूबर से होनी थी, लेकिन 2 अक्टूबर कुछ खास तारीख है, कुछ खास दिन है और उससे अपन शुरुआत करेंगे। इसकी चर्चा पर बाद में भी करेंगे और जो आपके लिए शुभ रहे, क्योंकि हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, कोर्स लेते हैं और हमारा कैरियर है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ कर, परख कर, स्टेटमेंट, कमेंट से ये सब पढ़कर उसके बाद में आपको कोर्स लेना है। इंटरव्यू देखने हैं, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्टेड, सेकंड ग्रेड में सिलेक्टेड, थर्ड ग्रेड में सिलेक्टेड, इन सब के इंटरव्यू देख करके उनकी सब बातें सुन करके फिर आपको कोर्स लेना है। तो मैं आपको जीएस हिंदी क्लासेस ऐप के बारे में बता रहा था कि आपको ऐप डाउनलोड ज़रूर करना है और उसकी पूरी विजिट करनी है और उसके बाद में देखना है कि आपको कोर्स लेना है या नहीं लेना है। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि गत परीक्षाओं में सभी जिनको आप बहुत बड़ा टीचर, बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ी गाइड वाला या ये इस तरह से मान रहे हैं, वो सारे मेरी समझ में फ्लॉप हुए हैं। देखो, ऐसे तो 50-60% है, वो तो हर एक में से आएंगे। आप चाहे कोई भी किताब ले लो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ लो, वो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या मेरा पढ़ाया हुआ ही आता है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक तो जैसे आप 100 पेज पढ़ते हो, उसमें से 2 प्रश्न आते हैं, एक आप 2 पेज पढ़ते हो, उसमें से 2 प्रश्न आ जाते हैं। तो ये काम मेरा है। तो जितना भी अनुभव है वो आपसे साझा किया जाएगा, आपसे भी, आपके भी सुझाव मांगे जाएंगे और इस बार नया क्या होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये देखिए आप कि इसमें सारे कोर्सेज हैं। मैथिल टेस्ट सीरीज है, सेकेंड ग्रेड है, सिलेबस बदल गया है, ये चेंज हो जाएगी। लेकिन जो पुराने हैं, जिन्होंने ले रखा है पहले से और उनकी अगर डेट नहीं गई है तो उनको इसी प्राइस में नई भी मिल जाएगी, उनको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये सामान्य हिंदी व्याकरण जो सभी कोर्सेज के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए है। वरिष्ठ अध्यापक वाला नया हो गया है, 30% ऑफ है। वैसे मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि 30% ऑफ है वो अब 2 अक्टूबर तक सभी कोर्सेज पर है और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड नई लॉन्चिंग है। तो ये देखिए आप, राजस्थान सब इंस्पेक्टर ये भी इसमें है। इसके अलावा देखो, थर्ड ग्रेड मेंस शिक्षक भर्ती परीक्षा है, ये आप ले सकते हैं। चेंज जो भी होगा वो कर दिया जाएगा। हिंदी स्कूल व्याख्याता, इसमें चेंज हुआ है और 2 तारीख से शुरू है, ठीक है। अब एक बात ये भी है कि पहले से पुराने कोर्स हैं वो चल रहे हैं, कईयों की अभी वैलिडिटी बाकी है, तो उनको उसी में नया कोर्स है वो डाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आपकी वैलिडिटी पूरी हो गई और आप दोबारा इच्छुक हैं कि कोर्स तो ठीक था, मुझे वहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको 50% का कूपन उनके जो ऐप वाला ऐप में जो चैट है उस पर स्वतः ही मिल जाएगा। उनको 50% ऑफ है वो दिया गया है। तो ये सब है वो अपडेट कर दिए जाएंगे। मनोविज्ञान में अशोक पारिसर का सेकंड ग्रेड का भी है, रीट का भी है। इसके अलावा देखो, ये फर्स्ट ग्रेड सब हैं, यानी कॉम्बो पैक सब हैं वो हैं। आप देखें, डेमो वीडियोस देखें और उसके बाद है वो ऐसा करें। तो एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि पुराना सिलेबस है वो आपको अगर दोबारा लेना है तो उस पर आपको 50% ऑफ है वो मिलता रहेगा, चाहे आप कभी भी खरीदें, ठीक है। लेकिन वो कोर्स है वो सेम होना चाहिए। ये नहीं है कि पहले आपके पास सेकंड ग्रेड का था और अब आप फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस लेना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें वैलिडिटी में इस बार हमने चेंज किया है, क्योंकि पहले कुछ इस तरह की बातें होती है तभी सुधार होता है। परीक्षा तक रहेगा, परीक्षा चाहे वो 2 साल में हो। अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगी वहां तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, व्याख्याता परीक्षा है वो 31 मई 2026 से 16 जून 2026 तक है। तो यानी 16 जून 2026 तक व्याख्याता का कोर्स आपका वैलिड रहेगा। 1 साल वाला है वो हमने हटा दिया है
और वरिष्ठ अध्यापक है वो 12 जुलाई 2026 से 18 जुलाई 2026 तक है। तो जो भी परीक्षा हिंदी की जिस दिन परीक्षा हो जाएगी उसी दिन आपका कोर्स है वो पूरा हो जाएगा और उसके बाद में उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ताकि नए सिरे से शुरुआत की जाए। वरना क्या है कि इसमें थोड़ा मतलब इस तरह से हो जाता है, होसपोस हो जाते हैं, घिसपिच हो जाती है कि भाई अब 1 साल है 2 महीने तो ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में नया लेना पड़ेगा, तो वो झंझट है वो खत्म कर दिया है। यानी परीक्षा तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। मान लीजिए किन्हीं कारणों से परीक्षा 6 महीने और नहीं होती है, ये एक स्थिति बन जाए मान लीजिए, तो आपको वैलिडिटी बढ़ा दी जाएगी, आपको दूसरा नहीं खरीदना पड़ेगा, वैलिडिटी उसकी बढ़ जाएगी फ्री में, यानी परीक्षा तक आपकी वैलिडिटी रहेगी। अब कईयों को ये दिक्कत है कि इसको परचेज कैसे करें, परचेज करने में भी दिक्कत आती है। तो परचेज करने में ये देखो आप है कि ऐप डाउनलोड करना है आपको, और ये देखिए आप, ये देखो आप नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, हिंदी स्कूल व्याख्याता, नया कोर्स नए सिलेबस के अनुसार होगा, ऑफलाइन क्लासेस की लाइव रिकॉर्डिंग है। अब कुछ ये पूछते हैं कि लाइव क्लास आएगी क्या, तो लाइव क्लास का मतलब अब जो मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा हूं उसकी हूबहू जो है वो रिकॉर्डिंग आपको वैसी की वैसी मिलेगी। अब जैसे अब पढ़ा रहा हूं वो अब नहीं मिलेगी, 2 दिन बाद में मिलेगी। इसका एक कारण है, क्योंकि इसका जो प्रमुख इश्यू है वो नेट इश्यू है। कईयों का नेट उस समय जैसे नेट में गड़बड़ी आ जाती है, इंटरनेट है वो चलता नहीं है, और बीच में कुछ इस तरह से मतलब विघ्न भी आ जाती हैं, बाधाएं भी आती हैं। तो अब हमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो पढ़ते समय, इसके लिए मैंने ये किया है कि 2 दिन पहले, जैसे 2 दिन पहले पढ़ाया वो आपको 2 दिन बाद में मिल जाएगा, बस इतना ही है, और एकदम से वही मिलेगा जो ऑफलाइन में है। एक दूसरी बात है कि कुछ है ना वो ये कहते रहे भाई इसकी पीडीएफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो इस बार है वो पीडीएफ आपको मिलेगी। व्याकरण की भी चाहे काव्य शास्त्र की भी जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो वैसा का वैसा रिटर्न रूप में आपको मिलेगा अपडेटेड। तो आप जो है वो परीक्षा के समय उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। यानी हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, और जगह जगह आपको भटकना नहीं है। कोई किताब अगर लानी होगी तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अभी कोई भी किताब आपको मार्केट से नहीं लानी है, ठीक है। बाद में किताबें तो जैसे इसमें लगाई हैं सिलेबस में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में, तो वो हमें लानी होगी। तो ये कुछ इसके बारे में था जो मैंने आपको बताया। तो ये देखिए आप 30% ऑफ है, और फिर उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक है, उसमें भी नए सिलेबस अनुसार 2 अक्टूबर से, ये 1 अक्टूबर है, इसमें 1 अक्टूबर को तो आपको कैसे करना है जैसे आज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, इसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान में रखना है। लेकिन क्लासेज हैं वो 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएंगी, 2 अक्टूबर है वो खास है। अब कईयों को जैसे ये है कि इंस्टॉल करना है, तो जीएस हिंदी क्लासेज ऐप का नाम है, ठीक है। अब इसमें देखो आपको इंस्टॉल करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ऐप डाउनलोड करें, या एप्पल स्टोर पर जाकर क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करें, और ऑर्गेनाइजेशन कोड में UZYHR डालकर लॉगिन कर लें। यानी ऐसे आप कर सकते हैं। और आप इन बातों का ध्यान रखें, फिर ये बाद में बता रहा हूं मैं, व्हाट्सएप है उससे भी ऐसा कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये सब स्टोर पर जाएं और उसके बाद में ये कोर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे सारे, लॉगिन और साइन अप, ये आप सब जानते हैं, आजकल सब जानते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है ना वो ऐप डाउनलोड जरूर कर लें। और 30% ऑफ है, ये आपको मिल जाएगा नवरात्र 30%, ऐसे उसमें लिखा हुआ आएगा। तब आप पूरे पैसे मत देना कभी, कई है वो पूरे पैसे में भी ले लेते हैं। तो ऑफ है वो 30% ऑफ आपको लेना है, सभी जो रेट्स हैं वो इसमें लिखी हुई है। अब देखो कब शुरू, तो क्लासेज है वो 2 अक्टूबर से, और यानी कल से शुरू हो जाएगी। और कैसे देखें ये इसमें आपको बताई दिया, ठीक है ना। ऐप कौन सी है, जीएस हिंदी क्लासेज है। लाइव या रिकॉर्डेड तो आपको बता दिया कि ऑफलाइन क्लासेस की लाइव है, और फीस है वो इसमें लिखी हुई है सब में, वो आप देख लेंगे। पुराने स्टूडेंट्स कैसे नई क्लासेस देखेंगे, तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके पास पुराना तो है ही, उस पर ओड लिखा हुआ मिलेगा, और नया है वो क्लास वो देख लेंगे, जैसे और देखने हैं वैसे वो देखेंगे। क्या क्या उपलब्ध होगा कोर्स में, तो कोर्स में आपको बता दिया कि कोई भी टॉपिक है उसको पहले पूरा पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साथ साथ में प्रैक्टिस, और उसके बाद में जहां जरूरत है वहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की या फिर वैसे प्रैक्टिस की, वो प्रत्येक टॉपिक के बाद में दिया हुआ होगा। इसके लिए डेमो वीडियोज हैं वो भी आप देख सकेंगे।
और ये देखो आप सिलेबस में बदलाव, सिलेबस है उसमें बदलाव हो गया, अब कोई बदलाव नहीं होगा, होगा तो कर देंगे। पुराने स्टूडेंट्स क्या रणनीति रखें, तो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पुराना जो पढ़ रखा है वो लगभग मिल रहा है, जैसे 50% मिल रहा है या 60% मिल रहा है, तो वो तो उनका तैयार है ही, और नया है जो नया आए तो वो उसमें आप ले लें, यानी नया पूरा ही आएगा उनके पास। और नए स्टूडेंट्स की क्या हो रणनीति, नए स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल फ्रेश नया ही मिलेगा। वैधता क्या होगी आपको बता दिया, परीक्षा तक होगी, परीक्षा तक है वो वैधता बनी रहेगी। तो ये कुछ बातें थी ऐप के बारे में जो मैंने आपको बता दी। और अपन 2 अक्टूबर को शुरुआत करेंगे राधे तेरे चरणों की, उससे शुरुआत करेंगे। और मेरा ये मानना है कि अपना रिजल्ट वो बहुत अच्छा रहेगा, और आप जो है वो ईमानदारी से पढ़ें, जिस तरह से क्लास में पढ़ते हैं वैसे ही आप जो है वो अपना कोई एक जो भी जगह है वो जचा लें और उसमें आप पढ़ें। पढ़ने के बाद में नोट कर लें तो बहुत अच्छी बात है, आप खुद नोट करें, व्याकरण वाले ये जो है ना ये आप खुद नोट करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पीडीएफ देख लेंगे, वरना आप खुद नोट करोगे तो उससे आपको ज़्यादा गेन होगा। और उसके बाद में अपने बनाए हुए नोट्स हैं वो पढ़ने में आनंद ही कुछ और होता है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हिंदी में आपको कोई भी उलाहना कोई शिकायत नहीं मिलेगी, पेपर चाहे कैसा भी आ जाए। देखो 5-7 प्रश्न हैं, कथन वाले हैं, ये हैं, इनके पीछे मैं नहीं दौड़ता। मैं हमेशा यही कहता हूं कि मैं 100% के पीछे नहीं 90% के पीछे दौड़ता हूं। और 90% अगर आप ढंग से पढ़ लेते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। फर्स्ट पेपर है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल 40% वाला है, लेकिन उससे डरना नहीं है, अब वो बात नहीं रहेगी। मैं पहले भी बता चुका हूं कि थ्यावर के थ्यावर गांव को नहीं बुलाएं, यानी हर शनिवार को है वो गांव है वो नहीं जलते, ये आपको ध्यान में रखना है। हर बार ऐसा नहीं होता, आरपीएससी वो अपना ट्रेंड चेंज करेगी और निश्चित रूप से पेपर है वो बैलेंस्ड आएगा, इसको हम बैलेंस्ड पेपर नहीं कह सकते। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप है वो ऐप डाउनलोड कर लें, उसके बाद में उसमें फ्री डेमो वीडियोज़ हैं वो देख लें और उसमें सोच लें कि मेरी समझ में आ रहा है क्या, मुझे ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है तो आधार क्लासेज में आप आ सकते हैं, ऑफलाइन बैचेज हैं वो शुरू हो गए हैं। एसआई वाले हैं वो भी इसमें देख लें, एसआई का सिलेबस अगर चेंज होता है तो नया डाल दिया जाएगा। रीट वाले हैं वो भी एसआई करें, और सामान्य व्याकरण वाले हैं ये तो एवरग्रीन सिलेबस है, हर एक टॉपिक आपको उसमें मिलेगा और आप जो है वो उससे सीख सकते हैं। तो ये कुछ बातें इनके बारे में थी जो मैंने आपको बता दी। तो और भी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो इस पर नंबर दिए हुए हैं, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर दें उसका आपको जवाब मिलेगा। और ज़रूरत समझें तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं, फ़ोन पर भी पूछ सकते हैं। जैसे कोई मेरे जैसा है जिसको टेक्नोलॉजी का कम ज्ञान है तो वो जो है ना वो और कोर्स लेते समय फ़ोन करके पूछ ले कि मुझे अब क्या करना है, तो आपको सब जो है वो बताया जाएगा और जिम्मेदारी के साथ काम किया जाएगा। और अगर आप नियमित रूप से क्लास लेते हैं, पूरा पढ़ते हैं, कुछ क्या करते हैं इस कोर्स ले तो लेते हैं लेकिन पूरा नहीं हो पाता है तो उनके पैसे ही बेकार चले जाते हैं। तो आप जो है ना वो लें और कैसी भी परिस्थिति हो उसके अनुसार जो है वो आप अपने आप को डालें, अपने समय अनुसार देख सकें। लाइव क्लास की एक ये भी प्रॉब्लम है कि जैसे 5 से 7 आती है तो 5 से 7 आप इंगेज हो गए, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। आप जैसे मान लीजिए घर गृहस्थी वाले हैं, आप कोई काम कर रहे हैं तो आप जो है वो कभी भी देख सकते हो, रात को 9 बजे भी देख सकते हो, 10 बजे भी देख सकते हो। और उन क्लास हैं उनको आप इंटरेस्ट लेके देखें और बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि मैं क्लासरूम में ही पढ़ रहा हूँ, बस मेरा यही उद्देश्य है। तो खूब पढ़ाई करें और सिलेक्शन लें और अपने घर वालों को दिखा दें कि मुझे नौकरी मिल गई है और अब किसी बात की चिंता न करें। थैंक यू वेरी मच।